राधे राधे भक्तों, किशोरी जी की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो आज हम पापंकुशा एकादशी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए भक्तों, हर महीने में दो एकादशियां पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की, और दोनों ही एकादशियां अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात हमें दोनों ही एकादशियों का व्रत करना ही चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। और अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको एकादशी का व्रत ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है और सभी को करना भी चाहिए। सिर्फ वृद्ध और बच्चों को एकादशी के नियमों में छूट दी गई है, क्योंकि जो ज़्यादा वृद्ध है और वो दवा खाते हैं, उनका शरीर दुर्बल है, तो उन्हें व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको एकादशी का व्रत ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। तो इस बार की जो पापाकुशा एकादशी है वो 2 अक्टूबर के दिन आ रही है। तो भक्तों, इस बार की जो पापाकुशा एकादशी है वो श्रवण नक्षत्र युक्त है, और श्रवण नक्षत्र युक्त होना बहुत ही अद्भुत संयोग है। तो अगर आप इस एकादशी का व्रत करते हैं तो आप अपने साथ अपनी 10 पीढ़ियों का भी उद्धार करने वाले हैं। तो सोचिए, एक आपके व्रत करने से आपकी 10 पीढ़ियों का उद्धार होने वाला है, और आपके पितर भी बहुत प्रसन्न होंगे। कोई भी जो शुद्ध हृदय से भगवान का ध्यान करेगा और पूर्ण रूपेण श्रद्धा भक्ति के साथ ये जो पापाकुशा एकादशी है उसका व्रत करेगा, और उसको उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा, तो आपके जितने भी संकट आपके जीवन में आने वाले हैं सब दूर हो जाएंगे। आपके तो संकट दूर होंगे ही, बल्कि आपकी आगे पीछे की जो 10 पीढ़ियां हैं उनके भी संकट दूर होंगे, उनको भी सुख मिलेगा। आपके पितर जिस लोक में भी होंगे वो खुश होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, और वो ये सोचेंगे कि अरे हमारे परिवार में कोई वैष्णव पैदा हो गया है जो एकादशी का व्रत कर रहा है और जिसकी वजह से हमें भी इतनी खुशी मिल रही है। तो आप इस व्रत को ज़रूर करिए। और एकादशी के दिन आपको चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी व्रत के सारे नियम आपके ऊपर लागू होते हैं। आपको चावल नहीं खाना है, चावल खाना तो क्या, आपको चावल बनाना भी नहीं चाहिए। और लहसुन प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। जिनका व्रत है उनके लिए ठीक है, लेकिन जिनका व्रत नहीं है उनके ऊपर भी एकादशी के व्रत के सारे नियम लागू होते हैं। कोई भी, चाहे वो बच्चा हो चाहे वृद्ध, उसे चावल तो बिल्कुल भी खाने को बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि चावल का एक एक दाना आपके उदर में जाके एक एक कीड़ा बन जाता है। तो आप चावल बिल्कुल भी किसी को घर में बिल्कुल भी ना खाने दें। और अगर आप निराजल एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप जल पी के भी कर सकते हैं। फलाहार के साथ भी एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। भक्तों, जो एकादशी का व्रत होता है वो 3 दिवसीय होता है, अर्थात कि दसवीं, एकादशी और द्वादशी। तो जो व्रत के नियम है वो दसवीं से ही शुरू हो जाते हैं, यानी कि दसवीं तिथि को ही आपको लहसुन प्याज को छोड़ना पड़ेगा। आपको दसवीं के दिन एक ही टाइम आपको भोजन करने का है। आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का दशमी के दिन पालन करने का है। तो एकादशी का जो व्रत है वो दसवीं तिथि से ही शुरू हो जाता है, उसके सारे नियम दसवीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। आपको अपना मुंह रात में अच्छी तरह से साफ करके सोने का है, क्योंकि दूसरे दिन आपका व्रत है। तो मुंह में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होना चाहिए, यानी कि आपने जो भोजन किया उसके कण नहीं होने चाहिए। तो आप अपने मुंह को अच्छी तरह से क्लीन करके साफ करके ही आप सोइएगा। और एकादशी के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने का है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप स्नान करें, स्नान करने के बाद आप पीले वस्त्र धारण करें। और अगर आपके पास पीले वस्त्र नहीं है तो आप कोई पीला दुपट्टा भी ले सकते हैं, कोई पीला गमछा भी ले सकते हैं। और उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में श्री हरि के सामने, या भगवान राम, कृष्ण, शालिग्राम भगवान जिसकी भी आप पूजा करते हैं, तो आप उनके समक्ष खड़े हो जाइए। आप अपने हाथ में जल लेके, एक पुष्प लेके आप भगवान के सामने संकल्प करिए कि हे प्रभु, मैं आज एकादशी का व्रत कर रहा हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए और आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए। तो आप मेरे को इस व्रत में सहयोग दीजिए, मेरा ये व्रत अच्छी तरह से निर्विघ्न हो जाए, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। तो इस तरह से आपको व्रत का शुरुआत करने का है। और भगवान को आप पीले फल चढ़ाइए, पीले पुष्प चढ़ाइए, भगवान की आरती करिए, उनका कीर्तन करिए।
पूरे दिन आपको भगवान का स्मरण करने का है, उनका नाम लेने का है, जप करने का है। और भक्तों, नाम जाप की बहुत महिमा है। आप जो पाठ करते हैं वो तो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन नाम जप तो आप पूरे समय कर सकते हैं, पूरे वक्त, पूरे दिन। उसकी बहुत महिमा है, उसका बहुत बड़ा फल मिलता है। आप एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करिए। प्रभु को भक्तमाल कथा बहुत पसंद है, चाहे प्रभु राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, तो आप उनको भक्तमाल की कथा सुनाइए। आप गीता जी का पाठ करके भगवान को सुनाइए, तो उससे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। एकादशी के व्रत के दिन आप झूठ आपको बिल्कुल भी नहीं बोलने का है, कोई गलत काम नहीं करने का। ऐसे तो झूठ बोलना वैसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। आप इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा, क्योंकि व्रत का मतलब है कि अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण। नियंत्रण तो सभी तरह का नियंत्रण, मतलब कि आपको न गलत सुनना है, न गलत बोलना है, न गलत देखने का है। आपको पूरे दिन सिर्फ श्री हरि का स्मरण करने का है, उनका जाप करने का है, उनका कीर्तन कर। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना भूल गई कि जब आप संकल्प लें तो अपना नाम और अपना गोत्र आप जरूर बोलें। और प्रभु को चंदन बहुत पसंद है, तो जब भी आप प्रभु की सेवा में करें तो आप उनको चंदन जरूर अर्पण करें। अगर आप चंदन घिस के उनको चढ़ाते हैं, और अगर आपके पास तुलसी महारानी, वृंदा महारानी की सूखी लकड़ी हो अगर टहनी, तो आप उस चंदन में उसको भी घिस के अगर प्रभु को लगाएंगे तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर शालिग्राम भगवान है तो आप उनको तुलसी दल अर्पण कीजिए, भगवान को तुलसी दल अर्पण करिए। भगवान को भोग बना के, अच्छे अच्छे भोग, पीले भोग, केसर डाल के खीर और इस तरह की चीज़ें भगवान को नैवेद्य में समर्पित करें। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप, भगवान तो एक पुष्प और फल से ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं, तो आप उनको एक पुष्प और फल और पत्तियां भी दे देंगे तो उससे भी वो प्रसन्न हो जाने वाले हैं। तो आप उनको फल अर्पित कर। इस बार की जो अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी है, उसका आरंभ 2 अक्टूबर दिन गुरुवार शाम को 7:11 से हो रहा है। और इस एकादशी का जो समापन है वो 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार शाम को 6:45 पर हो रहा है। उदया तिथि के अनुसार जो शुद्ध हरिवासर एकादशी है, जो श्रवण नक्षत्र युक्त एकादशी है, वो 3 अक्टूबर को ही मानी जाएगी। अर्थात आप किसी भी संप्रदाय से हो, आपको एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार को ही करने का है। व्रत का पारण अर्थात व्रत खोलने का समय 4 अक्टूबर दिन शनिवार सुबह 6:35 से 8:35 के बीच में रहेगा। अर्थात आपको शनिवार के सुबह 6:35 से 8:35 के बीच में पारण आपको कर लेने का है। देखिए भक्तों, एकादशी में पारण का भी विशेष महत्व है, तो जो पारण का समय रहता है आपको उसी में ही पारण, उसी समय आपको पारण करना होता ही है। और एकादशी के व्रत में दान पुण्य का विशेष महत्व है। आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, ब्राह्मण के निमित्त आप कुछ भोजन की वस्तुएं भी दान कर सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, आप गरीबों को भी दान कर सकते हैं। और अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो आप मंदिर में भी ले जाकर दान कर सकते हैं। भक्तों, आप एकादशी का व्रत जरूर से जरूर करिए, श्री हरि की कृपा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। जो प्रभु हमें इतना कुछ देते हैं, जो हमारा सदैव पालन करते हैं, हमें सब कुछ देते हैं, उस प्रभु की, उन प्रभु की खुशी के लिए क्या हम एक व्रत नहीं कर सकते? तो हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, ताकि प्रभु की दया और कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।